माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। इस संसार के रंगों को देखने के लिए बड़ा उतारू है जी, पर अनुभवियों के पथ पर चलने के लिए तैयार नहीं है। जिन पद चिन्हों पर मुझे चलना था उस पे चलने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। जहां से संत महात्मा पीर पैगंबर आके साकार रूप में गुजरे हैं उस राह को मैं अपनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए मेरी तोड़ निभ जाए अंत सांसों तक, बस ये मुझे आ जाए। जीवन जीना अंतरकढ़न की यात्रा पे मैं उतरूं, विज्ञान की दात मुझे प्राप्त हुई है। साकार सतगुरु जी की बात को यदि मैंने नहीं माना, वचनों को नहीं समझा, तो मैं अभी भी कुछ आधा अधूरा रहकर ही इस जीवन को जीत नहीं पाऊंगा, विजेता नहीं बन पाऊंगा। ये तो मेरी नैया है, ये मेरे खिवैया हैं सतगुरु जी, और यमराज भी मुझे हाथ लगा नहीं सकता, क्योंकि मैं सतगुरु जी के शरणागति में हूँ। जिस बच्चे के माँ बाप होते हैं वो वारिस कहलाता है, लावारिस नहीं। आज हम सनाथ हुए हैं, अनाथ नहीं हैं, पर मेरी ये अवस्था है कि मैं अपने गुरु को छोड़कर, मैं अपने माता पिता को छोड़कर दूसरों की ओर भागा करता हूँ, क्योंकि अल्प बुद्धि हूँ ना। शायद यहाँ वो सारा सब कुछ प्राप्त हो जाए, शायद यहाँ सारा सब कुछ प्राप्त हो जाए। अरे बंदे तो अपने मूल को छोड़ रहा है, मूल को त्याग रहा है। नेति नेति भी कर गए ऋषि मुनि, कह गए कि अभी हम इसे पा नहीं सके हैं, इसका अंत नहीं पता, इसका आदि नहीं पता। पर पूर्ण सतगुरु जी ने समझा दिया कि ये तो तेरे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में ही विराजमान है, तो इस बाहर ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहा है। कल्याण कर तू अपनी आत्मा का, परम तत्व का तू कल्याण कर अपने। हम सब देखते हैं जब जीव आत्मा इस शरीर में से उड़ जाती है तो शरीर ऐसे ही मूर्छित पड़ा रहता है, 2-2 दिन भी हम रख लेते हैं, पर उठता नहीं है। हम उसे उठाते हैं, हम उसे बहुत उठाने की कोशिश करते हैं कि उठ जा भाई, उठ, हमें तुझसे बहुत प्यार है, पर वो उठता नहीं है। और फिर ये भी सुनने में आता है, ये भी सुनते चले आए हैं कि जीव आत्मा 13 दिन तक रहकर देखती है, मुक्त नहीं होती है। प्रभु कहते हैं कि देख इनमें से कौन तेरा है, पर मेरे साकार सतगुरु जी ने जीते जी मुक्ति प्रदान कराई है। जैसे राजा जनक जी वेदेही हुए थे कि तू मुक्ति प्राप्त कर ले, निज स्वरूप में बैठ जा, निज घर में बैठ जा, आवागमन को तो मिटा दे अपने इसी योनि में, अभी समय है। तो यहाँ फिर 13वीं तक इंतजार नहीं करना पड़ता जीवात्मा को कि शरीर छोड़ने के बाद भी मुझे स्थान प्राप्त नहीं होगा, जगह नहीं मिलेगी, उधर से भी इधर वापिस लौटाया जाएगा, जैसे कृष्ण ने लौटाया था गोपियों को कि जाओ, अभी सूक्ष्म मन में भाव है, अभिमान है कि हम अपना घर छोड़कर आए हैं। तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारे रिश्ता पक्का कौन सा है, तुम्हें यही नहीं पता है। जाओ, महाराष्ट्र में एकदम प्रवेश नहीं मिला है गोपियों को भी। जीवात्मा जब तक शुद्ध नहीं होगी, पूर्ण रूप से मन का अभिमान नहीं तजेगी, मेरा पराया नहीं तजेगी, बस तू ही हमारा है कृष्ण, तू ही हमारा है, आजा मिल जा। लताओं से पता पूछ रही हैं, वन में रोती फिर रही हैं, अधर में टांग दिया है राधा जी को कृष्ण ने, ऐसे ही अधर में हम भी हैं सब। हम अपनी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पर धन्य है मेरे सतगुरु जी जो साकार रूप में आके हमें अपनाया और ये पार ब्रह्म परमात्मा का पता बताया, पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त कराई। अब आगे जीवन तो नहीं है, पीछे जो जी चुके हैं वही है, पर इसमें भी साकार सतगुरु जी ने कह दिया कि इतनी बड़ी पाठशाला में, इतनी बड़ी क्लास में सब आ रहे हैं, पर इसका अधिकारी कौन बनेगा, इसका अधिकारी कौन बनेगा, मुक्ति का अधिकारी कौन बनेगा। है तो हमें मुक्ति का अधिकारी बनना है जीते जी, किंतु परंतु लेकिन
कुछ ना आए। मेरी वाणी कर्कशा है, मुझे सुधार करना है। संत कभी टोलियों में नहीं बैठा करते, टोलियों की उन्हें परवाह नहीं होती। संत सिर्फ और सिर्फ अपना सुधार करते हैं, अपने लिए सुधारक बनकर फिर सबको प्रभु की लगता कराते हैं, जैसे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने कराई कि जो मुझे प्राप्ति हुई है वैसे ही प्राप्ति संसार को हो जाए, इस चोले में आए हुए मानवों को हो जाए। तो मैं अपना तो भला करूं, दूसरों का भी भला करूं, हो सके तो किसी को प्रेरणा दे सकूं, प्रेरित कर सकूं। मेरे मालिक दाता, मेरे सतगुरु जी जो मुझे दे रहे हैं वो मैं सब जगह बांट सकूं। एक माँ जब अपने एक बच्चे को इतना लायक बना देती है तो वो सोचती है कि ये सभी को अब साथ लगा के निर्वाह कराएगा, तो वो बच्चा स्वयं अपना ही गुजारा करता है और सबको छोड़ दिया करता है। तो माँ का हृदय कितना रोता है, कितना दुखता है। तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमें प्राप्त हुई है, तो हम स्वयं का भी भला करें और सबका भला कर पाएं। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ने वाले न माता जी, धन्यवाद।